हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजीएमआई के कुछ क्रिएटर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं भाई गेम खेल कर। भाई मैं तो देखकर उसको शौक हो गया, तो आप लोग भी देखो और चलिए देखते हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटा सा गांव था, नाम था मोहनपुर। उस गांव में एक 200 साल पुराना कुआं था। लोग कहते थे हर रात उस कुएं से एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक बात सब लोगों को हैरान कर देती है, मोहनपुर गांव का जो भी लड़का उस कुएं के पास पानी पीने जाता है वह 2 दिन के अंदर मर जाता है और मरा हुआ शरीर गायब हो जाता है। और एक दिन इसी गांव में एक शहर से अर्जुन नाम का लड़का आता है। अर्जुन वह छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आए थे। एक दिन अर्जुन गांव के लोगों से सुना है कि वह कुआं बहुत डरावना है और कोई उसके पास नहीं जाता। लेकिन अर्जुन सोचते हैं डर सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। एक दिन धूप में जाते हुए अर्जुन को प्यास लगी और बिना किसी से पूछे वो सीधा उस कुएं से पानी पीने चला गया। तब अचानक से एक लड़की का चेहरा सामने आया। अर्जुन डरा हुआ था और तुरंत वहां से भागकर घर पर चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आते। हर समय उसे लगता है कोई उसे देख रहा है और कोई बुला रहा है। अब उसे भी डर लगने लगा था। फिर सुबह अर्जुन ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा यह कुआं इतना डरावना क्यों है? चाचा ने बोला, यह कुआं बहुत पुराना है। यहाँ से आधी रात में एक लड़की की रोते हुए आवाज निकलती है और वह लड़की हमेशा लड़कों को ही अपना शिकार बनाता है। आज तक इसका राज कोई समझ नहीं पाया। इस बात को सुनकर अर्जुन वहां से निकल पड़े और घर में आकर एक पाखंडी बाबा को कॉल करके बुलाता है ताकि इसका राज क्या है वह जान पाए। और आखिरी दिन पाखंडी बाबा आता है और गांव के सभी लोग इकट्ठा होता है। पाखंडी बाबा उस कुएं को देखकर कांपते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही भयानक है। कुएं के अंदर जो भी है उसको पकड़ना मेरे बस के बाहर है। ऐसे बोलकर पाखंडी बाबा उस गांव से निकल पड़े। ऐसी स्थिति में गांव वाले का डर और भी बढ़ जाता है। अर्जुन के मन में सवाल उठते हैं कि उस दिन मैंने जो देखा क्या वह मेरा वहम था, और आज तांत्रिक ने क्या देखा जो डर के भाग गया। आखिरी दिन अर्जुन आधी रात में कुएं के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अर्जुन देखा है कि कुएं के अंदर से एक अजीब सा रोने वाला लड़की का आवाज सुनाई देता है और तभी कुएं के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का गाड़ी लेकर गांव से गुजरता है। वह लड़की उसके सामने आ जाती है और लड़की उस लड़के को मार देता है और लड़के का शरीर गायब हो जाता है। अर्जुन यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि यह लड़की कौन है जो लड़के को ही अपना शिकार बनाते हैं, लड़कियों को क्यों नहीं? तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि उसे कुएं में वह लड़की कौन था और वह सिर्फ लड़कों को ही क्यों अपना शिकार बनाती है, तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए। भाई कहानी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन भाई अब पार्ट 2 हम दिखाएंगे आप लोगों को। और भाई देखते जाओ यह क्या हुआ है यहाँ पर। मोहनपुर गांव में कुएं के सामने अर्जुन ने रात में जो हादसा देखा था, ये सब देखने के बाद अर्जुन ठान लेता है कि इसका राज मैं जानकर ही रहूंगा। अगले दिन आधी रात में अर्जुन सीधा कुएं के पास जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो? तभी कुएं से वो लड़की निकलती है और बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए, क्यों जानना चाहते हो ये सब कुछ? ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। ये बोलकर लड़की वापस कुएं में चली जाती है। अगले दिन रात को वो लड़की कुएं से निकलकर लोगों के घर में घुसकर लड़कों को मार देती है। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और तभी अर्जुन दौड़ते हुए उसी गांव के एक बड़े पुराने तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक ने अर्जुन को बोला, वो लड़की कोई और नहीं, हमारे गांव की ही एक बहुत सुंदर, सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। नाम था रूपा। एक दिन रूपा रात के समय अपने घर जा रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उसको एक बंद कमरे में ले जाकर उसका साथ घोप घोप किया और उसके बाद रूपा को जिंदा उस कुएं में फेंक दिया। रूपा बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख किसी ने भी नहीं सुनी। मरने से पहले रूपा ने एक श्राप दिया, जब मेरी चीख कोई नहीं सुन सकी तो अब हर चीख में सिर्फ मौत होगी। अंत में तांत्रिक ने बोला, रूपा तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो उस आखिरी आदमी को ना पकड़ ले। अर्जुन सोचने लगा, आखिरी आदमी कौन हो सकता है? अगली सुबह वो गांव वालों को इकट्ठा करता है। वह सब कुछ बताता है। गांव वाले डरते हैं मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि सच्चाई बोले। अगले दिन अर्जुन एक घर पर जाते हैं। वहां कुछ पुराने कागज निकालता है और पता लगाता है कि वो आखिरी इंसान कोई और नहीं बल्कि अपने चाचा जी थे। अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन और गांव वाले मिलकर अगले दिन अपने चाचा को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और रात को पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा होता है और सब कहते हैं, रूपा तुम्हारे आखिरी गुनहगार को अब सजा मिल चुकी है, अब हमें छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसका हमें अफसोस है।
तभी कुएं के अंदर से एक रोशनी चमकती है और वो रोशनी आसमान की तरफ उड़ जाती है। तब से गांव के लोग सुकून से जी रहे हैं और हर इंसान रूपा के नाम का दिया कुएं के पास जलाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने रूपा के दर्द को दिल से महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में एक दिया जरूर छोड़ो। भाई कहानी तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन भाई मज़ा आ गया यार कहानी देखकर। ऐसे ऐसे भी क्रिएटर हैं भाई, बहुत से क्रिएटर होते हैं जो कि बीजीएमआई की वीडियो डालते हैं, कलर डालते हैं, लेकिन भाई ने कुछ यूनिक करा। एक और क्रिएटर हैं, देखते हैं उनकी भी वीडियो। मैं बीच में वॉइस ओवर कर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो आप लोग वीडियो देखो, एंजॉय करो। आज ऐसा क्या हुआ जो मुझे घर छोड़ना पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज सुबह सुबह उठ के मैं देखता हूँ कि सारा भाभी और कार्लो भाई घर पे नहीं है और फिर अचानक से कार्लो भाई का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि एक टेम्पो बुक करके सारा सामान न्यू वाले घर पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि आज सारा भाभी को न्यू घर गिफ्ट करके सरप्राइज करना है। फिर मैं जल्दी से दीपक कलाल टेम्पो वाले को कॉल करके बुला लेता हूँ और वो थोड़ी देर में आ जाता है। फिर मैं सारा सामान उस पे लोड करवा देता हूँ और हम लोग वाहन से निकल जाते हैं और वहाँ आके सारा सामान घर में रखवा देता हूँ। फिर मैं कार्लो भाई को फोन करता हूँ, फिर वो सारा भाभी को लेके आ जाते हैं और भाभी नया घर देख के सरप्राइज हो जाती है। फिर भाभी घर की पूजा करने लगती है और इस घर में मेरे और कार्लो भाई के बहुत पैसे लगे हैं और मैं भी इसी घर में रहूंगा। और फिर हम लोग घर के अंदर आ जाते हैं, जो कि सच में बहुत सुंदर है। ये रहा कार्लो भाई का रूम, ये है मेरा रूम और ये है सिटिंग एरिया, ये है किचन और ये है बाथरूम। अबे तू थोड़ा सा बहन। फिर मैं ऊपर आके अपना व्लॉग एडिट करने लगता हूँ। तो गाइज ये वाला व्लॉग यही पे एंड करते हैं और आपको नया घर कैसा लगा कमेंट में जरूर। ये भी भाई अच्छी कहानी बनाते हैं, तो एक और पार्ट है इनका, देखते हैं। आज तो मरते मरते बचे। तो बात है आज सुबह की। मैं और कार्लो भाई जल्दी से रेडी होके और मैगी बनाने का सारा सामान लेके घर से निकल जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों पर कैंपिंग करने। और हम लोग जा रहे हैं थार से, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बहुत खराब है। फिर हम लोग रास्ते में रुक के तेल भरवाते हैं गाड़ी में और तेल भरवा के वहाँ से निकल जाते हैं और 1 घंटे ड्राइव करके हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर कार्लो भाई गाड़ी से सारा सामान उतारने लगते हैं और मैगी बनाने लग जाते हैं और थोड़ी देर में मैगी बन जाती है। फिर हम लोग मैगी खाते हैं और फिर रात हो जाती है और रात में तो ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी और हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर हम डांस करके एंजॉय करने लगते हैं। तभी पीछे से हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें वहाँ पे कटे मुंह वाली चुड़ैल दिखती है। उसे देख के मैं और कार्लो भाई बहुत डर जाते हैं और गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और कार्लो भाई जल्दी से स्टेपनी चेंज करने लगते हैं और वो चुड़ैल धीरे करके हम लोगों के नजदीक आते जा रही थी। तभी टायर चेंज हो जाती है और कार्लो भाई गाड़ी भगा लेते हैं। भाई इंटरेस्टिंग तो वो दूसरे वाली लग रही थी। सुबह सुबह अर्जुन फुल मस्ती से गाना सुन रहा था। उसी वक्त एक लैम्बोर्गिनी आकर पेड़ के साथ धड़ से टकरा जाती है और लड़की गिर जाती है। अर्जुन भाग के जाता है और बोलता है, मैडम आपको चोट तो नहीं लगी? माही रो के बोलती है, मुझे तो नहीं लगी, लेकिन मेरी लैम्बोर्गिनी कार को बहुत बड़ी चोट लग गई। अर्जुन बोलता है, मत घबराओ, मैं अभी मैकेनिक को कॉल करता हूँ। अर्जुन कॉल करता है और बोलता है, अबे सुन, अभी जल्दी से मेरे घर के पास आ जा, भैंस की टांग यहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। मैकेनिक बोलता है, ठीक है आ रहा हूँ, और अपनी खटारा साइकिल लेकर चल पड़ता है। कुछ देर बाद मैकेनिक आता है, गाड़ी ठीक करने लगता है और फिर कुछ टाइम बाद गाड़ी ठीक हो जाती है। अर्जुन उसे पैसे देता है और मैकेनिक पैसे लेकर चला जाता है। माही बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरी गाड़ी भी ठीक करवाई और पैसे भी अपनी जेब से दिए, चलो मैं तुम्हें ट्रिप देती हूँ। अर्जुन खुशी से चमकता हुआ लैम्बोर्गिनी में बैठता है और माही के घर पहुंचता है। गाड़ी से उतरकर दोनों घर के अंदर जाते हैं और माही अर्जुन को खाना खिलाता है। उधर माही का पति विदेश से काम करके गाड़ी से घर लौट रहा होता है। घर लौट के वो गाड़ी वाले को पैसे देता है। गाड़ी वाला पैसा लेकर चला जाता है और फिर सोचता है, आज तो मजा आ जाएगा, 6 साल बाद बीवी से मिल रहा हूँ, और घर तक खुशी से दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर में घुसता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से से चिल्लाता है, भूतनी के, और फिर बिना कुछ सच जाने वो गुस्से से बोलता है, मैं विदेश कमाने जाता हूँ और तू यहाँ किसी और के साथ नैन मटक्का करती है, निकल जा मेरे घर से। ये बोलते ही माही जोर से रोने लगती है। अर्जुन बोलता है, मत रो, चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे घर रहना। फिर दोनों जाने लगता है। माही का पति सोफे पर लेटे वहीं सुबह का सीन सोचते रहता है और गुस्से से लाल होने लगता है। फिर उठता है, एक बड़ा गुरखा उठाता है और बीवी को काटने निकलता है। अर्जुन के घर आता है और चुपके से जैसे ही कमरे में पहुंचता है, देखता है बीवी सुकून से सो रही है। तभी माही को मारने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त पुलिस वालों ने उसे पकड़ लेता है। पति गुस्से में चिल्लाता है, कौन है बे जिसने पुलिस को बुलाया? तभी अर्जुन आता है और बोलने लगता है, मैं वो हूँ जो हर एपिसोड में एंड टाइम पर आता है। जैसे टीचर के आते ही होमवर्क याद आता है। पुलिस वाला हंसते हुए बोला, साले
तुझे तो नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए। और अंत में पुलिस वालों उसके पति को ले जाता है। उसके बाद अर्जुन लाइट बंद करके दोनों बाय। सो यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी लोगों ने देख ली। अगर अच्छी लगी हो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई मुझको तो मज़ा आ गया वीडियो देखकर। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो लाइक कर देना। पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनाई है तो लाइक कर देना यार। तो खैर मिलते हैं किसी और वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।